अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, जैसा कि मार्च की शुरुआत हैं और मैं इस वक्त तुखम बलंगू की फ़सल में खड़ा हूँ। ये फ़सल नवंबर में काश्त की गई थी और इस वक्त ये अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ गामज़न है। इसके ऊपर अभी फूल आ रहे हैं और जैसे ही गर्मी बढ़ेगी ये फूल लेना बंद कर देगी और नीचे जो इसके फ्रूट है वो पकना शुरू हो जाएगा। हमने नवंबर में ये फ़सल काश्त की। ज़मीन की तैयारी के मरहले पर बात करता चलूँ तो हमने एक हल चलाया ज़मीन की तैयारी के लिए, फिर उसमें रूटावेटर चलाया और 2 किलो बीज छटा करके सुहागा किया गया, यानी कि बीज दफनाया गया। और उसके 2 दिन बाद हमने इसको पानी लगाया तो चंद दिन के अंदर अंदर फसल उगना शुरू हो गई। 10 से 15 दिन में इसकी जर्मिनेशन मुकम्मल हो जाती है और जैसे ही ये फसल उगती है तो इसके साथ ही जड़ी बूटियाँ भी उगना शुरू हो जाती हैं, जिसमें चौड़े पत्ते की जड़ी बूटी और नुकीले पत्ते की जड़ी बूटी होती है। नुकीले पत्ते की जड़ी बूटी को तलफ़ करने के लिए मार्केट में एक कज़ोलोफाब नाम का जहर अवेलेबल है, तो नुकीला पत्ता उससे तलफ़ हो जाता है स्प्रे से। तो जो चौड़ा पत्ता है तो नाज़रीन उसके लिए लेबर लगानी पड़ती है, उसको मैकेनिकली हाथ से गोडी करनी पड़ती है। तो चौड़े पत्ते के लिए हमने इस पर गोडी कराई, हमने स्प्रे नहीं किया। इस पर हमने स्प्रे नहीं किया, कज़ोलोफाब का स्प्रे नहीं किया। गोडी के लिए हमने लेबर लगाई, जिसने दरांती के ज़रिए किसी नोकदार चीज़ के ज़रिए चौड़ा पत्ता और बारीक पत्ता दोनों जड़ी बूटियाँ तलफ़ की। वीडियो के आखिर में आपको इसका छोटा पौधा, जड़ी बूटी जो इसमें उगती है उसका मुआवजा भी कराया जाएगा, क्योंकि शुरू में जब ये पौधा उगता है तो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी और बलंगू के पौधे में पहचान मुश्किल हो जाती है। कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है। उगाव से 15 से 20 दिन बाद हमने इसकी चौकी गोडी की तैयारी शुरू की, इसमें लेबर लगाई। उस लेबर ने बारीक पत्ता, नुकीला पत्ता दोनों जड़ी बूटी तलफ़ की। उसके बाद फिर हमने इसको पानी लगाया, पानी की बारी आती है तो पहले पानी पर हमने इसमें तकरीबन 40 किलो नाइट्रोजन फ्लड की। और आपको बताता चलूँ कि बवाई के वक्त हमने इसमें तकरीबन 30 किलो DAP भी छटा की है। पहले पानी पर 40 किलो, तकरीबन 40 किलो नाइट्रोजन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट खाद वो इसमें हमने फ्लड की है। तो उसके बाद दूसरा पानी फिर हमने इस पर NP तकरीबन 30 किलो NP अप्लाई किया है। उसके बाद तीसरे पानी पर हमने इसको 5 किलो SOP भी फ्लड की है। फिर इस पर हमने सल्फ़र का स्प्रे भी किया है। ये जो फसल आप देख रहे हैं इसको हम अभी तक 4 पानी लगा चुके हैं और ये फसल माशाल्लाह बहुत अच्छी है। इसका फ्रूट साइज़ भी अभी आपको दिखाते हैं, इसका फ्रूट भी दिखाते हैं, फ्रूट साइज़ भी आपसे डिस्कस करते हैं और इसका पौधे की हाइट और ग्रोथ अभी ये देखें माशाल्लाह पौधे की हाइट काफ़ी है। अभी आखिर में आपको इसके फ्रूट को भी डिस्कस करेंगे, फ्रूट भी दिखाएंगे क्लियर करके। आम तौर पर लोगों का ख्याल है कि तुखम बलंगू की फ़सल पर कुछ ज़्यादा खर्च ना किया जाए, ये कम खर्च वाली फ़सल है। पिछले साल भी हमने काश्त किया था तो उस पर हमने कम खर्च किया था, उस पर कुछ ज़्यादा खर्च नहीं किया, सिर्फ नाइट्रोजन अप्लाई की थी। इस साल इस फसल पर कुछ खर्च ज़्यादा किया गया है, जैसा कि आपको अभी पहले बता चुका हूँ। तो एक प्लाट हमारा और भी है, उस पर हमने कम खर्च किया है। तो अभी इस वीडियो के बाद आपको उसका मुआवजा भी करवाऊँगा तो पता चलेगा कि ज़्यादा खर्च वाली और कम खर्च वाली दोनों का मुआवजा आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें फसल में आपको ये बताता चलूँ, ये इसका फ्रूट है और नीचे से ये थोड़ा थोड़ा पीला होना शुरू हो गया है और ऊपर से अभी ये फ्लावरिंग हो रही है। तो जैसे जैसे मौसम गर्म होगा तो ये फूल आना बंद हो जाएंगे और तुखम बलंगू की फसल जो सी है वो तैयार होना शुरू हो जाएगी, आखिरी मराहल के करीब पहुंच जाएगी। इसकी ये हर नोड पर 6-6, 7-7 कलियां लगी हुई हैं, जिसमें 3 से 4 दाने तुखम बलंगू के होते हैं। फरवरी के आखिरी दिनों में बारिश और कुछ आंधी तूफान का सिलसिला भी रहा है, जिसकी वजह से ये आप देख रहे हैं कुछ फसल लेट गई है, मगर इसका कोई नुकसान नहीं होता। फसल का नुकसान आम तौर पर कटाई से कुछ 15 से 20 दिन अगर बारिश पहले आ जाए
तो फसल का नुकसान होता है। उस वक्त तक ये फ्रूट जो सा है ये पक कर तैयार हो चुका होता है। अभी ये फ्रूट सब्ज़ है, ये इसका फल अभी तुखम बलंगू का फल अभी सब्ज़ है। तो जब ये पक कर तैयार हो जाएगा तो इस पर बारिश पड़ेगी तो ये कली इसकी खिलेगी और ये तुखम बलंगू ज़ाया होगा। उससे पहले अगर इस पर कुछ बारिश होती है तो इसका कोई नुकसान नहीं। जैसे आज भी मौसम कुछ अबर आलूद है, बारिश की पशीन गोई है। अल्लाह ताला करम करे, देखें क्या बनता है, क्या होता है। मगर फिर भी फसल माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो अब हम चलते हैं आप अपने दूसरे प्लाट की तरफ, दूसरे खेत की तरफ, जिस पर हमने कम एक्सपेंस, इसकी निस्बत कम एक्सपेंस किया है। तो मोहतरम किसान दोस्तों, ये मैं अपने तुखम बलंगू के दूसरे प्लाट में खड़ा हूँ जिस पर लेस एक्सपेंस की बात मैं कर रहा था। इस पर आप देख सकते हैं कि फसल का कद जो सा है वो पहले प्लाट की निस्बत कुछ कम है, फ्रूट भी कुछ कम है। जैसा कि इसमें फ्रूट की टहनी आप देख सकते हैं, इसका फ्रूट की तादाद कुछ कम है उसकी निस्बत, क्योंकि इस पर एक्सपेंस जो सा है वो कम किया गया है। इसी फसल की हार्वेस्टिंग के वक्त भी एक वीडियो अपलोड की जाएगी, उसमें आपको इसकी हार्वेस्टिंग का तरीका भी बताया जाएगा और इसकी पैदावार और उस प्लाट की पैदावार का मुआवजा भी करके आपको बताया जाएगा। मौजूद काश्तकार भाइयों, अब मैं आपको तुखम बलंगू के खेत में उगने वाली जड़ी बूटियों का एक मुआवजा कराने लगा हूँ। इसमें चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी भी है और नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटी भी है और तुखम बलंगू से मिलता जुलता एक पौधा जिसको बाथू भी कहते हैं और उर्फ़े आम में गंदा बाथू भी एक पौधा होता है, उसको इससे मिलता जुलता है। नाज़रीन ये देखिए ये तुखम बलंगू का एक पौधा है जिसके पत्ते नुकीले हैं, नोकदार पत्ते। इसी तरह ये बाथू का पौधा है, इसके पत्ते भी इससे मिलते जुलते हैं। शुरू में आम तौर पर लोग तुखम बलंगू के पौधे को भी बाथू की ही कोई किस्म समझते हैं, तो बाज़ दफ़ा चौकी करते वक्त, चौड़े पत्ते का गंध तलफ करते वक्त लोग तुखम बलंगू का पौधा भी तलफ कर बैठते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। इसमें अब थोड़ा सा जो बड़ा पौधा है ये उसके साथ मुआवजा करा रहा हूँ आपको। इसमें फिर ये चौड़े पत्ते वाला गंध जिसको जंगली पालक कहते हैं, फिर इसमें चौड़े पत्ते वाला गंध जिसको सिंजी कहते हैं, नुकीले पत्ते वाला गंध, इसी तरह एक और नुकीले पत्ते वाला गंध होता है जिसको प्याजी या भूकला बोलते हैं। वो भी तुखम बलंगू की फसल में बहुत ज़्यादा उगता है और ये एक बड़ा पौधा, इसकी आप अच्छी तरह पहचान कर लें। मेरे कैमरामैन खादम हुसैन के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।